ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स, व्हाट आर क्वाड्रिलैटरल्स? किसी भी फोर साइडेड फिगर को, एक क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलैटरल। So, what are the types of quadrilaterals that we have? For example, we have parallelogram, we have trapezium, in which only a pair of opposite sides are parallel. A parallelogram is a quadrilateral in which the opposite sides are parallel and equal. Okay? Then we have a square in which all the sides are equal. Okay? And each angle is of 90 degrees. Rectangle is a form of parallelogram only, but with the difference that all the angles are of 90 degree. Then we have rhombus. एक स्क्वायर को ऐसे टेढ़ा कर दिया तुमने तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा, टिल्टेड स्क्वायर। देन वी हैव आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ प्रॉपर्टीज से आप वाकिफ हैं, जैसे अगर आपने चार एंगल्स को किसी क्वाड्रिलैटरल के ऐड किए, यू विल गेट 360 डिग्रीज। इफ यू हैपन टू ऐड द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इन सीक्वेंस, यू विल गेट 360 डिग्रीज। ठीक है, सो जैसे ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? वेर इन द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दीज आर बेसिकली इक्वल। ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन। इट इज अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो एक क्लोज प्लेन फिगर को अगर हम बनाते हैं बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज पॉलीगॉन। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन intersect at one end points and each end point is shared by two line segments। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ये है, एक एंड पॉइंट है तो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट होंगे ना, क्वाड्रिलेटरल के चार एंड पॉइंट्स होंगे और हर एक एंड पॉइंट में आपको दो लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन मिलेगा। दैट इज व्हाट इट मींस। ठीक है, ओके। सो आपका जैसे समझ लो ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब कोई नंबर ऑफ साइड्स निर्धारित ना हो। 3 साइड्स का हो सकता है, 4 साइड्स का हो सकता है, 5 साइड्स का हो सकता है। सो 3 साइड्स का पॉलीगॉन को अपन क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। वी कॉल इट अ ट्राइंगल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मल्टीपल साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, मल्टीपल साइडेड पॉलीगॉन है। सो समझ लो भाई साहब ये आपका पॉलीगॉन है, ये आपका पॉलीगॉन है, ये सारे आपके भाई साहब। तो इस तरीके के आपके मल्टीपल साइड्स हैं। ठीक है, ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। दिस इज नॉट क्लोज्ड। यहाँ पे भाई साहब ओपन है। आपका जो भी पॉलीगॉन होगा उसका क्लोज्ड होना जरूरी है। सो दिस इज अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज क्लोज्ड, दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड। और कोई इनमें से जो पॉलीगॉन नहीं हो सकता? ये वाला नहीं हो सकता पॉलीगॉन। ठीक है, दिस विल नॉट बी अ पॉलीगॉन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर आपके लाइंस, जितने भी लाइंस हैं वो कहीं पे इंटरसेक्ट हो गए ऐसे क्रॉस करते हुए, तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ पॉलीगॉन। तो इसको अपन पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। सो पॉलीगॉन बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका एक पॉलीगॉन हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा हो गया कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, if each angle of a polygon is less than 180 degrees, it is called a convex polygon। हर एक एंगल अगर 180 डिग्री से लेस है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से लेस है। 180 से लेस है। 180 मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, इसको अपन बोलते हैं 180 डिग्री, है ना। इससे लेस मतलब ऐसा होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी 180 और मोर। सो 180 से लेस, if each angle of a polygon is less than 180 degree, it is called a convex polygon। ठीक है, यहां पे भी देख लो भाई साहब, it is a convex polygon, each angle is less than 180 degrees। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब प्लीज, फटाफट से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन
is less than 180, it is called a convex polygon. इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? convex polygon. तुम देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है या स्ट्रेट लाइन से ज्यादा एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है? ऑल ऑफ देम आर लेस देन 180 डिग्री, सो इट्स कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्केव पॉलीगॉन, if at least one angle of a polygon is more than 180, then it is called a concave or reentrant polygon. अगर एक एंगल more than 180 है, ठीक है? जैसे समझो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये सारे एंगल जो दिख रहे हैं तुमको, ये क्या दिख रहे हैं तुमको? लेस देन 180. ये वाला एक एंगल आपका, ठीक है, ये वाला जो एक एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज मोर देन 180, दिस इज मोर देन 180, ठीक है? एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ व्हाट? इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव पॉलीगॉन. इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव और री एंट्रेंट पॉलीगॉन, ठीक है? इसको अपन कॉन्केव और री एंट्रेंट पॉलीगॉन बोलेंगे. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? री एंट्रेंट पॉलीगॉन. दिस इज ऑल्सो अ कॉन्केव और अ री एंट्रेंट पॉलीगॉन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा? पार्टी समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. Diagonal of a polygon, a line segment joining any two non-consecutive vertices of a polygon is called a diagonal. तो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, जैसे आपका AC, AD, AE, BC, ये सब आपका क्या हो जाएगा? मोर डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू BC and D and F. क्या ये समझ में आ रहा है? सो दीज आर ऑल व्हाट? द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. क्लियर है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज डायगोनल. तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब एक के बाद एक वर्टिसेस जो है, ये आपका नॉन कंसेक्यूटिव है. ऐसे जितने भी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर नोन एज डायगोनल्स. दे आर नोन एज डायगोनल्स. अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव vertices of a polygon is called its diagonal. In the adjoining figure, AC, AD and AE are diagonals of the hexagon ABCDEF. ठीक है? More diagonals can be drawn through BCDENF. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सारे पॉलीगॉन्स के एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स हैं? 4, ठीक है? पेंटागन में कितने साइड्स हैं? 5. हेक्सागन में कितने साइड्स हैं? ठीक है? तो आप देखो यहां पे, अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया तो दो ट्राइंगल्स बनेंगे. एक ट्राइंगल की टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स कितनी होती है? 180. तो दो ट्राइंगल की कितनी होगी? 360. तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके? दो. तो दो ट्राइंगल्स का, एक का 180 तो दो का कितना होगा? 360. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने हो गए भाई साहब? 2. इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है? आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखो, पेंटागन में 1 2 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3. पेंटागन में तो 3, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, ठीक है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज बेसिकली हाउ मच? 3. अगर आप देखोगे भाई साहब हेक्सागन में 1 2 3, ठीक है? एक साइड को छोड़कर आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, कितने ट्राइंगल्स हो गए आपके? 4, ठीक है? ओके. तो मुझे बताइए अभी इसका टोटल नंबर एंगल का वैल्यू का कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द टोटल नंबर? क्वाड्रिलेटरल का भाई साहब कितना हो जाएगा? 360. क्योंकि यहाँ पे 180 इंटू 2 होगा, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स विल बी 360 डिग्रीज. इसको भाई साहब 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स विल बी 540 डिग्रीज. इसको भाई साहब 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स विल बी 720 डिग्रीज. क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर. ओके. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2. इसको लिख लीजिए भाई साहब, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2.
ओके सो यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई साहब क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया आपका नंबर ऑफ साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए आपके 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 2। जितने आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे भाई साहब तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल ऑलवेज बी नंबर ऑफ साइड्स -2, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स -2, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स -2, लिख लिया भाई साहब, ये नंबर ऑफ साइड्स -2। जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ साइड्स आपके 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ साइड्स -2 दैट इज 4 -2, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 2 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 5 -2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 6 -2 दैट इज 4 ट्रायंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, number of triangles is equal to number of sides minus 2. If a polygon has n sides, number of triangles found will be n minus 2. Sum of the angles of a triangle, ठीक है, sum of the angles of a triangle कितने होते हैं भाई साहब 180 degrees, तो sum of the angles of n minus 2 triangles will be n minus 2 into 180। भाई साहब देखो यहाँ पे एक पॉलीगॉन के अगर n साइड्स होते हैं तो उसके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे n minus 2। अभी अभी हमने देखा, अभी एक ट्राइंगल में एक ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्रीज, ठीक है, तो इसका मतलब n माइनस 2 ट्राइंगल्स की वैल्यू कितनी होगी n माइनस 2 इंटू 180। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ n माइनस 2, इसको अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस 4 राइट एंगल्स। देखो यहाँ पे क्या है n माइनस 2 है इंटू 180 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 90, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 4 इंटू 90, तो 2n माइनस 4 राइट एंगल्स, 2n माइनस 4 राइट एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद n साइड्स विल बी इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्रीज। इस पूरे को लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? देखो ये इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाला एंगल्स, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2n माइनस 4 राइट एंगल्स। आर वी क्लियर? फटाफट से लिखिए। ठीक है, फटाफट से लिखिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ n sides that will be equal to 2n minus 4 into 90। if a polygon has n sides, number of triangles formed हो गया आपके n minus 2। sum of angles of a triangle 180, sum of angles of n minus 2 triangles is equal to n minus 2 into 180, that is 2n minus 4 into 90। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, देखो एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या हो जाएंगे, देखो समझो, ये आपके क्या हो गए पॉलीगॉन है ना, ये आपके क्या हो गया इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे समझ लो इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। दीज विल बी एक्सटीरियर एंगल्स। इफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, एक के बाद एक अगर आप साइड्स को ऐसे ऑर्डरली प्रोड्यूस करते जाएंगे, इफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। ये जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम। तो आपका भाई साहब समझ लो, ये आपने इसको एक्सटेंड किया, बहुत नींद आ रही है तेरे को, इस साइड को एक्सटेंड किया, इस साइड को एक्सटेंड किया, इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को, इन एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे, इफ यू ऐड अप दीस एंगल्स, नो मैटर हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, यू विल गेट द सम टोटल एज 360 डिग्रीज, ठीक है।
ये सम टोटल आपको कितना मिल जाएगा भाई साहब 360 डिग्रीज। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, हियर इन दिस केस इट इज अ 5 साइडेड पॉलीगॉन विच इज अ पेंटागन, ठीक है। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विल गिव यू हाउ मच 360 डिग्रीज। आर वी मेकिंग सेंस हियर, ठीक है, ओके। तो इसको भाई साहब नोट कर लीजिए कि सम ऑफ, तो आपका समझ लो ये कोई पॉलीगॉन है ऑफ n साइड्स, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, तो लेट्स से इसका n साइडेड है, n साइड्स है, दैट विल बी इक्वल टू 2n - 4 इंटू 90 डिग्रीज, ठीक है। 2n क्या, कहां से टपकी भाई साहब, कितना टाइम हो रहा है, आधा घंटा लेट। ये लोग पागल है, फिर 4 बजे आके बैठे हुए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन 2n - 4 इंटू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर हमने पॉलीगॉन को ऐसे बनाया, देखो, ठीक है, इसको 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 ऐड किया अगर हमने, इनको ऐड किया अगर हमने, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन, दैट विल बी हाउ मच, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज, this will be 360 degrees. Sum of interior angles of an n-sided polygon is 2n - 4 into 90, ठीक है। Sum of exterior angles of an, ये कितना भी साइड रहने दो, ठीक है, इसका साइड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का साइड से लेना देना है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का साइड से कोई लेना देना नहीं है। सम कितना हो जाएगा भाई साहब 360 डिग्रीज। ये सारे जितने भी साइड्स को आपने प्रोड्यूस किए हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 360 डिग्रीज। इन दोनों को लिख लीजिए भाई साहब फटाफट से, क्विक क्विक जल्दी से। ठीक है, क्लियर है। गिवन आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं आपको, आपको पढ़ाया गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, है ना। तो यहाँ पे आपको बताया क्लासिफाई ईच वन ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अपने आप को फिर से वो क्रॉस नहीं करता है। तो सिंपल कर्व, ये आपका भाई साहब सिंपल कर्व, ये भी आपका सिंपल कर्व, ठीक है, ये भी आपका सिंपल कर्व। यहाँ पे आपका बाकी सब क्रॉस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, फिर से इधर से क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर फिर से क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग मतलब इंटरसेक्शन फिर से हो रहा है, तो वो सिंपल कर्व नहीं रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज अ सिंपल कर्व? अ सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, इधर भी कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, और इधर भी कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सो दीज आर सिंपल कर्व्स। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सॉरी, ओके। पॉलीगॉन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? अ प्लेन फिगर विथ एटलीस्ट 3 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। एक प्लेन फिगर है, कम से कम इसमें 3 स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए। ये पॉलीगॉन है भाई साहब, कम से कम 3 है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। विल दैट बी अ पॉलीगॉन द स्टार वन? व्हाई? तो ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, वो भी पॉलीगॉन ही होगा, ठीक है, दैट विल बी अ पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हो जाएंगे? इफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री,
अगर हर एक एंगल 180 से लेस का है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। इफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। तो इफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला 180 से ज्यादा है, बाकी सब 180 से कम है, लेकिन ये वाला 180 से ज्यादा है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में नहीं आएगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आ जाएगा भाई साहब, दिस विल फॉल इनटू कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन, यहाँ पे भाई साहब ये आपका देखो कॉनकेव पॉलीगॉन है, ठीक है। इफ at least one angle, if at least one angle of a polygon is more than 180 degree, then it is called a concave polygon. How many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral, convex मतलब 180 से लेस, तो आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, चार साइडेड फिगर और सारे एंगल्स 180 से लेस है ना, कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना दो ये, ठीक है। हाउ मेनी डायगोनल्स दिस विल हैव, कितने डायगोनल्स होंगे, दो, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल चार साइडेड फिगर है ना भाई साहब, सो इट विल हैव टू डायगोनल्स, है ना। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज गॉट दिस AC diagonal and then BD diagonals, so there are two diagonals. A regular hexagon, रेगुलर मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, रेगुलर मतलब होता है भाई साहब आपका ऑल साइड्स इक्वल। तो लेट्स ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन हो गया। हाउ मेनी डायगोनल्स, इसके कितने डायगोनल्स हो जाएंगे भाई साहब बताइए। तो हर एक साइड से आपका देखो यहाँ पे डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी डायगोनल्स विल इट हैव। तो इस साइड से एक डायगोनल आपने ये ड्रॉ किया, ये डायगोनल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइड बना रहे हो ना आप, ए से एफ को कनेक्ट करके ऑलरेडी साइड बना रहे हो, तो आपको दूसरे वाले साइड पे जाना पड़ेगा पहला डायगोनल बनाने के लिए। AF is already a side. If you connect A and F, you are not going to get a diagonal. You are going to get a side. ठीक है? So you will connect A and E, which will give you one diagonal. Then you will connect A and D, which will give you another diagonal. Then you will connect A and C, which will give you another diagonal. So how many diagonals does the point A have? 3. ठीक है? इसी तरह से point F के तो कितने हैं भाई साहब? तो AE, AD and AB. So A, B, C, D, E, F. कितने पॉइंट्स हो गए आपके F? मतलब 6 पॉइंट्स हो गए और हर एक के 3 डायगोनल्स, ठीक है। बी के कितने हो जाएंगे भाई साहब, 3, फिर सी के, फिर आपके डी एफ। अभी देखो यहां पे क्या तुम बार बार डायगोनल्स बनाकर कैलकुलेट करोगे, नहीं। देखो यहाँ पे ए से अगर तुमने बनाया तो 3 बनेंगे, बी से बनाया तो 3 बनेंगे, सी से अगर बनाओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यों 3 नहीं बन रहे बताओ मेरे को। सी से कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे, सी ए बनेंगे ना भाई, सी ए बनेगा कि नहीं, लेकिन सी ए जो है वो तुम ऑलरेडी ए ई ए डी, ए बी कहां होगा यार, ए सी होगा ना, ठीक है, ये ऑलरेडी बना चुके हो ना, क्या ये समझ में आ रहा है, तो इसीलिए तुम इसको नहीं गिन रहे हो फिर से, ये ऑलरेडी तुम गिन चुके हो, ठीक है। अभी आता है भाई साहब डी, डी ई, डी ई, डी एफ, डी एफ कैलकुलेट किया भाई साहब, और डी एफ चाहिए, और बताओ डी ए, डी ए, और बताओ भाई साहब डी बी, हाँ तो इसीलिए इसको हम नहीं गिन रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, ठीक है। डी ए और डी बी, डी बी डी बी ये भी गिन चुके हैं, वी हैव काउंटेड दिस ऑलरेडी, ठीक है। चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट से, तो रेगुलर हेक्सागन है 9 डायगोनल्स।
खाते पकड़ा गया तू। नहीं नहीं साची नहीं है ये। समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी गिन लिया है फिर उसको नहीं गिनेंगे, है ना? जितने फोकस के साथ तू क्रिकेट खेलता है ना, उतने फोकस के साथ तू पढ़ाई कर ले भाई साहब, बहुत आगे निकल जाएंगे। कल मैं देख रहा था तेरे को बॉलिंग करते हुए, सुबह खेलता है ना तू, मैं आधे घंटे तक खड़ा था तेरे को देख रहा हूँ। तू मतलब तू बार बार चल के आ रहा है लेकिन तू मेरे को नहीं देख पा रहा है। हाँ मैं सामने ही खड़ा था, बहुत देर तक मैंने तेरे को देखा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अच्छी बात है, तेरा फोकस है, यहाँ भी उतना होना चाहिए ना भाई साहब। बहुत देर से बॉलिंग कर रहा था। ओके, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ रेगुलर हेक्सागन? ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रेगुलर हेक्सागन। ओके, ट्रायंगल कितने डायगोनल्स होंगे? ओए प्रिशा, कैसे तुमको आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद कैसे टाइम मिला तुमको, पता नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब। एक भी नहीं होगा। ट्रायंगल में डायगोनल बनाओ, कहां बनाओगे बताओ, किससे किसको जोड़ोगे? तो ट्रायंगल में डायगोनल पॉसिबल नहीं है, है ना? देयर इज नो डायगोनल इन अ ट्रायंगल। तो अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो तो कहां डायगोनल बनाओगे? अ ट्रायंगल हैज गॉट नो डायगोनल। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा भाई साहब आपका? किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? दिस विल बी अ क्वाड्रिलेटरल। लेट ABCD बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। एक ट्रायंगल की टोटल वैल्यू कितनी होगी एंगल्स की? तो दो ट्रायंगल्स की कितनी हो जाएगी? 360। ठीक है। सो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंड एवरी एंगल इज लेस देन 180। सारे के सारे एंगल्स आपके क्या है? 180 से लेस है, कोई भी 180 से ज्यादा नहीं है। ठीक है। सो लेट ABCD बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉ अ डायगोनल AC which divides the quadrilateral into two triangles। तो ये आपके भाई साहब दो ट्राइंगल्स हो गए। अगर इनको हमने ऐड किया, 1 2 3 को ऐड किया तो कितना आएगा? 180 डिग्रीज। ठीक है। सिमिलरली भाई साहब हमने इसको ऐड किया 4 5 6 को, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज। इफ वी हैपन टू ऐड देम, so by angle sum property of a triangle we will get how much? This is going to be how much? 360 degree. Sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral is 360 degrees. So sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral is 360 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके okay? अगर आपका कॉन्वेक्स नहीं हुआ, ठीक है, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will the property hold good if it is not convex? मतलब कम से कम एक एंगल आपका है जो 180 से ऊपर है। ठीक है। जैसे समझो यहां पे देखो, ये एंगल आपका 180 से लेस है, ये वाला एंगल आपका 180 से लेस है, ये वाला एंगल आपका 180 से लेस है, ये वाला एंगल आपका 180 से ज्यादा है। तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया और पॉलीगॉन हो गया? दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव। इट इज नॉट कॉन्वेक्स, इट इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब जिसमें सबके सब 180 से कम हो, और कॉनकेव मतलब कम से कम एक एंगल हो जो 180 से ज्यादा हो। क्या ये कॉनकेव बन रहा है? ठीक है। अभी बताओ इसका कितना होगा? 180 कितना होगा टोटल एंगल का वैल्यू? इसका भी 360 होगा। कैसे भाई साहब 360 होगा? अगर मैंने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, अभी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 180। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 180। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 360। सो अगेन वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 360 बाय डिफॉल्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर ऑन दिस? कितनी उबासियां लेगा भाई साहब? हाँ, लेट ABCD बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉ BD। ठीक है। तो 1 2 और 3 ये हो गया आपका 180, 4 5 और 6 ये हो गया आपका 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स? एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कितना हो जाएगा टोटल एंगल?
2n माइनस 4 इंटू 90 लिख सकते हैं या n माइनस 2 इंटू 180 लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी 2n माइनस 4 इंटू 90 और n माइनस 2 इंटू 180, दोनों भी, ठीक है। ये n माइनस 2 इंटू 180 की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट 2n माइनस 4 इंटू 90, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन, n माइनस 2 इंटू 180 और 2n माइनस 4 इंटू 90। सो यहाँ पे आपका भाई साहब व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स, 7 साइड्स हैं, ठीक है। अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कितना कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द एंगल्स, अरे भाई साहब n माइनस 2 कर लो, कितना वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2, n की जगह पे क्या आ गया 7, 7 माइनस 2 इंटू 180, तो आपका कितना आ गया 5 इंटू 180, सो दैट विल बी हाउ मच 900 डिग्रीज। तो टोटल वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल्स हियर विल बी 900 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, so angle sum property of a convex polygon n minus 2 into 180, that is 7 minus 2 into 180, that is 900। 8 इसका बताओ कितना हो जाएगा, 8 minus 2 into 180, that is 6 into 180, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 8 minus 2 6 into 180, that is 1080, ठीक है। What can you say about the angle sum property of a convex polygon with the number of sides 10? तो 10 minus 2 that is 8 into 180, ठीक है। 10 minus 2 that will be 8 into 180, so that will be 1440, ठीक है। ओके, n sides का भाई साहब n minus 2 into 180 लिख सकते हैं या 2n minus 4 राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं, 2n minus 4 into 90 डिग्रीज और n minus 2 into 180 डिग्रीज। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, सो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी n minus 2 into 180। What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides। Regular polygon क्या होता है? Regular polygon, हाँ गुड, जिसमें सारे साइड्स आपके all sides are equal, all sides are equal। 3 साइड्स का पॉलीगॉन क्या होगा? हाँ, ट्रायंगल, और रेगुलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना भाई साहब। भाई तीनों साइड्स बराबर हो गए, तीनों साइड्स बराबर हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्रीज, हर एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्रीज, ठीक है। चार साइड्स का स्क्वायर, और कुछ हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। चारों साइड अगर आपके बराबर हैं सो इट कैन बी अ स्क्वायर और इट कैन बी अ रोम्बस एज वेल। रोम्बस कुछ नहीं है भाई साहब, टिल्टेड स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया भाई साहब आपने। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि भाई साहब स्क्वायर में सारे एंगल्स आपके 90 के हैं, रोम्बस में सारे एंगल्स आपके 90 नहीं है, ठीक है। सिक्स साइड्स को क्या बोलेंगे आप? दिवाली में जो मिठाई का डब्बा होता है भाई साहब, ठीक है, ये 6 साइड्स हो गया आपका, दैट इज अ रेगुलर हेक्सागन, इसको अपन बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। सारे साइड्स आपके बराबर हैं, ठीक है, ये सारे साइड्स आपके बराबर है, सो दिस इज व्हाट अ रेगुलर हेक्सागन। इज इट मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? बहुत बढ़िया ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप लोग, किसी ने बताया नहीं। A polygon having all sides of equal length and interior angles of equal size is known as a regular polygon। तो regular polygon मतलब क्या होता है? सारे sides equal length के और interior angles equal size के, सारे sides equal length के और interior angles equal size के, that is known as a regular polygon। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दोनों भी चीजें होंगी। एक रेगुलर पॉलीगॉन में चाहे वो कितने भी साइड्स का हो, all sides will be equal and all interior angles will be equal as well, ठीक है। ओके, सो 3 साइड का भाई साहब, 3 साइड का हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर और इट कैन आल्सो बी अ रोम्बस। यहाँ पे और अ रोम्बस भी हो सकता है भाई साहब, और अ रोम्बस भी हो सकता है। ओ रोम्बस नहीं हो सकता, क्यों? एंगल्स बराबर नहीं है, ठीक है, एंगल्स बराबर नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे भाई साहब रोम्बस में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल ये वाला, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। और रेगुलर पॉलीगॉन में आपके साइड्स और एंगल्स दोनों भी बराबर है। रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स एंड एंगल्स बोथ आर इक्वल, तो आपका आपके स्क्वायर में साइड्स और एंगल्स दोनों भी बराबर है, सारे एंगल्स 90 के हैं और सारे साइड्स आपके बराबर है। लेकिन आपके रोम्बस में साइड्स बराबर है लेकिन सारे एंगल्स बराबर नहीं है। आर वी क्लियर?
Hence it doesn't qualify for a regular quadrilateral, ठीक है, और a regular polygon. ओके, ये आपका मिठाई का डब्बा हो गया. यहाँ पे तो सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपके बराबर होंगे. आर बी क्लियर? Regular polygon having 6 sides is called a hexagon. Are we clear on this one, बच्चा पाड़ी? Okay, okay, okay. Find the angle measure x in the following figures. बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, कैसे करेंगे? उन सबको ऐड करके इज इक्वल टू 360 करेंगे, है ना? तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम करेंगे भाई साहब 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360. रीजन क्या हो जाएगा? सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 360 डिग्रीज. ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिग्रीज माइनस 300 डिग्रीज. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 60 डिग्रीज. x की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 60 डिग्रीज. आर बी मेकिंग सेंस हियर? ठीक है, ओके ओके ओके. सो हाउ मेनी साइड्स? आपके 4 साइड्स हो गए. इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज. अगर मैं इसको फॉर्मूले से जाऊं, n माइनस 4 इंटू कितना होगा बोलो? n माइनस 2. n माइनस 2 कितना हो गया? हाँ, मतलब कितने साइड्स हैं? n कितने? टोटल ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज हाउ मच? n माइनस 2 इंटू 180, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा? ये 360. समझ में आ रही है? वैसे भी 360 आएगा, फॉर्मूला वाइज भी जाएंगे अगर आप तो 360 ही आएगा. ओके ओके ओके. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is equal to 360 degrees. So this is going to be how much? 60 degrees. Find the angle measure in the following. बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल मेजर x की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ये मतलब क्या है? 90. तो ये एक्सटीरियर एंगल 90 है, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? क्यों? हाँ, लीनियर पेयर. तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180. तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90. ये वाला भी 90 हो गया. अब इन चारों को ऐड करोगे तो 360 आएगा. ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना है बोलो? 180. ठीक है, तो आपका भाई साहब इंटीरियर एंगल ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दैट इज 90 डिग्री is equal to 180 degrees. So therefore interior angle is equal to 180 degrees minus 90 degrees. तो ये हो गया आपका 90 degrees. इंटीरियर एंगल ये हो गया आपका 90 degrees. ठीक है, ये हो गया आपका 90 degrees. So therefore x plus 70 plus 60 plus 90 that is equal to how much? 360 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Why? Sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर कहाँ सोच रहे हो तुम इतना? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 0. 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 5 और 7 22 ना. ओके, 220. ये हो गया आपका कितना? 360. सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 360 माइनस 220 दैट इज गोइंग टू बी 0. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 430. तो ये हो गया आपका 140 डिग्री. दिस इज गोइंग टू बी 140 डिग्रीज. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो x प्लस 70 प्लस. फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर. चलिए भाई साहब इसको करना है. चलिए फटाफट फटाफट. पहली बात बताओ, ये है क्या? क्वाड्रिलेटरल है क्या?
4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पेंटागन है। देखो भाई साहब, पेंटागन है ना, 1 2 3 4 और ये 5 5, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बोलो, बोल रही थी तुम, बट क्या बोलना है? हाँ हाँ, ये हर समय फॉर्मूला पहले लिख लेना, उसके बाद 5 माइनस 2 करो, 10 10 माइनस 2 करो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? n माइनस 2 इंटू 180, है ना। ये इन सारे एंगल्स को अगर अपन ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। कितने साइड्स हैं आपके पास बोलो? 5 5 माइनस 2 इंटू 180, सो दैट विल बी हाउ मच? 3 इंटू 180, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 540 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ इफ दिस इज 70, हाउ मच वुड दिस बी? 110. How are you getting this 110? 180 minus 70, क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, तो ये हो गया आपका कितना? 110 डिग्री। ये वाला अगर 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120, अगेन लीनियर पेयर, ठीक है। सो अभी आप क्या लिख सकते हो बोलो? 110 प्लस 120 प्लस x प्लस x प्लस 30, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये जो निकाला है आपने 540। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे 0 0 0, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 1 plus 1 2, 260 plus 2x is equal to 540, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540 माइनस 260, ये हो गया 0 2x, so therefore x की वैल्यू 2 1 2 2 4 8 और ये 0, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 140। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? हाउ मेनी साइड्स डज अ फिगर हैव? पेंटागन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540, ये कैसे आया? n minus 2 into 180, 5 minus 2 into 180, that's how you get 540, है ना। 5 minus 2 into 180, तो ये हो गया आपका 3 into 180, 18 3 is 54, तो ये हो गया 540 डिग्रीज, ठीक है। ओके, the sum of the interior angles of a pentagon is 540, so 30 plus x, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, हमेशा आप लिख देना, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना है? 70 डिग्रीज का है, तो यहाँ पे ये हो गया इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, तो आपका इंटीरियर एंगल क्या हो गया? 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे 120 प्लस, तो ये हो गया आपका भाई साहब इंटीरियर एंगल प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180, तो आपका यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 डिग्रीज, दैट इज 120 डिग्रीज, ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल। क्या ये समझ में आ रहा है? नाउ यू ऐड ऑन ऑल दीज एंगल्स। ये वाला क्या है भाई साहब आपका? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज, बाय फॉर्मूला क्या? n minus 2 into 180, that will be 5, that is number of sides of a pentagon, minus 2 into 180, तो 5 minus 2 that gives you 3, 3 into 180 gives you 540, ठीक है। अब इसको 540 के बराबर कर दो, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2x अलग हो जाएगा, adding similar terms, and you add all these angles, so this gives you 540, so this is going to give you how much? This is going to give you 140, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 140, आपको यहाँ पे x के वैल्यू से मतलब थी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x। चलिए 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 भाई साहब, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है मोदक जी? हाँ, ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट, तो हाँ, ऑल साइड्स इक्वल, सही बोला आपने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोर, अरे ऑल साइड्स इक्वल मतलब क्या हो जाएगा चाचू? आगे तो बोल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब भी तो रेगुलर हो गया ना, रेगुलर हो जाएगा। ऑल साइड्स इक्वल मतलब रेगुलर हो गया, मतलब सारे एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी सारे एंगल्स बराबर मतलब अगर ये x हुआ
तो ये वाला भी भाई साहब x हो जाएगा, ये वाला भी x हो जाएगा, ये वाला भी x हो जाएगा। तो ये आपका रेगुलर क्या हो गया, पेंटागन। और इसके टोटल वैल्यू एंगल्स की कितनी होगी, बोल। तो टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल होता कितना है, n माइनस टू इंटू 180, है ना। तो यहाँ पे 5 माइनस टू इंटू 180, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 इंटू 180, ठीक है, दैट विल बी 540। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी हम क्या करेंगे, इन पांचों एक्सों को ऐड करेंगे। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5, दिस विल बी इक्वल टू 540। तो 5x की वैल्यू हो गई 540। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 बाई 5, दैट इज हाउ मच, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, 108। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा पार्टी? हाउ मेनी साइड्स डज दिस फिगर हैव? ऑब्वियसली 5 साइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे 5 साइड्स है इस फिगर के। तो इट इज अ रेगुलर पेंटागन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540, हाउ, n minus 2 into 180, ठीक है, n minus 2 into 180, in this case the value of n is 5, so 5 minus 2 into 180, that will give you how much, 540. Are we understanding this? Okay, so now it means that all sides are equal, the sum of the interior angles of the pentagon is 540, so x plus x plus x, that will be equal to 540. so x की वैल्यू बच्चा पारी कितनी हो जाएगी, 108। गेटिंग दिस? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो इसको तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ बोलो, कैसे करेंगे भाई, सानवी, इसको कैसे करेंगे, बोलो बोलो जल्दी से, बोलो चाची जल्दी से, चाचू। हाँ जी, बॉलर साहब, मैकग्राथ, बोलिए। अरे इतना कहाँ सोच रहे हैं, पहले एक्स वाई और जेड। तो x प्लस 90 कितना होगा, 180, लीनियर पे। शोरमा का बुलावा है वैसा, शोरमा गरम गरम निकल रहा है, आजा बेटा। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 90, ये वाला और ये वाला, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यहाँ पे z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो z की वैल्यू हो गई 150, x की वैल्यू हो गई 90, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा वैसे आपका, लेट्स से हमने यहाँ पे इसको मान लिया m, ठीक है। m प्लस 90 प्लस 30, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, 180 डिग्रीज। वाई, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कुछ और ही कर रहा है, कुछ स्मगलिंग कर रहा है, देखना, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्रीज। ये हो गया भाई साहब आपका 60 डिग्रीज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस वाई। तो ये हो गया 60 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180 वाई, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस बच्चा बड़ी, ओके ओके ओके। तो x y और z की वैल्यूज, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, y लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 90, दैट इज 90। z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो z की वैल्यू हो गई 150, ठीक है। अभी यहाँ पे 30 प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू y। एक और आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला थ्योरम पढ़ा है कि नहीं, क्या पढ़े हो, ठीक है, चलो फिर ऐसे ही कर लो। यहाँ पे 90 और 30, पहले उस एंगल की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको y के साथ लीनियर पेयर करोगे तो 180 आएगा, इससे आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन डायरेक्टली भी आप ऐसा कर सकते हो कि अगर समझ लो कोई भी ट्राइंगल है, ये वाला जब एंगल होगा वो दिस प्लस दिस होगा। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये जानता तो है, तो पढ़े हो ना इसका मतलब, तो कहाँ बोल रहे थे अभी, नहीं पढ़े हैं, ठीक है। Exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. This is what the exterior angle of a triangle, it will be equal to sum of two interior opposite angles, that is 90 plus 30. So y will be equal to 30 plus 90, that is 120. Making sense बच्चा बाड़ी? Okay, okay, okay. x plus y plus z plus w, चलिए फटाफट करना है। ये सारे क्या हैं? x, y, z और w, ये क्या है? और एक्सटीरियर एंगल किसी भी साइड, किसी भी पॉलीगॉन का कितना होता है? 360। तो बस सिंपल 360 लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। सो द एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज द फिगर है? ऑब्वियसली, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। कहीं इतना लंबा कर रहे हैं भाई साहब, पता नहीं। हमको यहाँ पे फाइंड करना है क्या एक्स वाई डब्ल्यू? हमको यहाँ पे एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस डब्ल्यू करना है ना। इतना लंबा कहा किए हैं भाई साहब? वाह, इतना करके, ठीक है। वी नो दैट द एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। एक लाइन में आंसर है भाई साहब, कुछ इस सब मेहनत नहीं करना है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल, ये सब इतना कुछ करना नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो z की वैल्यू आपको आ जाएगी क्योंकि z प्लस 60 कितना है, 180 है। w की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि y प्लस 100 कितना है, 180 है। x प्लस 120 180 है, और y प्लस 80 आपका 180 है। तो सबके लीनियर पेयर के फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करें, we will be getting the values of x, y, z and w. If we happen to add them, we will get 360 as a value. ठीक है? Okay, okay, okay. The three angles of a quadrilateral are this and this. Find the measure of the fourth angle. कर फटाफट बता कैसे करेंगे? थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फोर्थ एंगल। अरे क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 360। बस सिंपल, ठीक है। सो ये तीन एंगल्स प्लस द फोर्थ एंगल, लेट्स से x है, तो ये हो जाएगा 360। कर लो भाई साहब, 76 प्लस 54 प्लस 108 प्लस x इज इक्वल टू 360, है ना। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2, 238 प्लस x इज इक्वल टू 360। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 माइनस 238। सो ये हो गया 8 9 10, 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 1, x इज इक्वल टू 122 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो यहाँ पे द मेजर ऑफ (120 degrees). The angles of a quadrilateral are in the ratio of 3579. Find the measure of each of these angles. चलिए करना है भाई साहब इसको। कैसे करेंगे अबे मदद जी? ओके चलिए, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो हमने मान लिया लेट वन एंगल बी 3x। सो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा?
अदर एंगल कितना हो जाएगा बोलो 5x, अदर एंगल 7x एंड द अदर एंगल इज 9x, 3x 5x 7x 9x। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हो गए। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 कितना हो गया 24 ना। 24x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 360 बाई 24। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, 3 30 है ना, तो ये हो गया आपका 15। सो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 15। आंसर x इज इक्वल टू 15 नहीं आएगा, बहुत हंसी आ रही है तुमको, है ना। ठीक है, आंसर x इज इक्वल टू 15 नहीं आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, x को आप मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू 15 दैट इज 45 डिग्रीज। ये हो गया 5 इंटू 15 दैट इज 75 डिग्रीज। ये हो गया 7 इंटू 15 85, 15 85 ना, 5 7 35 7 हाँ 105। ठीक है, 9 इंटू 15 135, ये आपके वैल्यूज होंगे। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आपका x इज इक्वल टू 15 इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। तो यहाँ पे पूछा है, देखो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, और आंसर को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 50, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड फाइनली d की वैल्यू। These are the values of the measures of these angles. Okay, a quadrilateral has three acute angles, each measuring 70 degree. Find the measurement of the fourth angle. हर एक का वैल्यू कितना है 70 डिग्रीज का है, फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा, हर एक 75 75 75 प्लस द फोर्थ एंगल दैट इज x इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो 75 इंटू 3 कर लो भाई साहब, 75 को 3 बार ऐड करना या 75 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, प्लस x दिस इज इक्वल टू 360। वाई, सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees. 5 3s are 15, 7 3s are 21, 22 plus x is equal to 360. So therefore x की value 360 minus 225. So ये हो गया 360 minus 225. 5 plus 5 10, 5 से 2 गया 3, 135 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है? This will be the value 135 degrees. Are we clear on this? Okay. Measures of two adjacent angles of a quadrilateral are 125 and 35 and the other two angles are equal. Find the measures. चलिए फटाफट से करना है, इजी है। क्या कर रहा है, इससे क्या पता चला ये, हाँ मुंशीगिरी कर रहा है तू, आंसर मिला रहे हैं बड़े।
हो गया। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो समझो भाई साहब ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई साहब 120 एडजेसेंट मतलब समझते हैं ना, एक के बाद एक, तो ये 125 है और ये वाला है भाई साहब आपका 35, तो ये लेट से आपका 35 हो गया और ये हो गया आपका 125, ठीक है। एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये बाकी के दो एंगल्स इक्वल हैं, ये और ये, ठीक है। इसको अगर हमने x मान लिया, इसको भी, इसका भी वैल्यू x हो जाएगा, तो x प्लस 125 प्लस 35, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 160 इज इक्वल टू 360। सो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 माइनस 160, दैट विल बी हाउ मच, 200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 200 by 2, that is how much, 100, x की वैल्यू। So find the measure of each of the equal angles, both of them will be 100 each, ठीक है। तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे 125 है, 35 है और ये x और x, ठीक है। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल a प्लस b प्लस c प्लस d, सो दैट विल बी इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 200, a की वैल्यू हो गई 100, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 100, ठीक है। ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब सारे साइड्स बराबर एंड ऑब्वियसली सारे एंगल्स भी बराबर, ठीक है। मीट्स द साइड इन एम, ओके चलिए करते हैं भाई साहब इसको अपन। ये हो गया आपका एक रेगुलर पेंटागन, 1 2 3 4, एग्जैक्ट हो गया यार ये तो, ये हो गया आपका एक रेगुलर पेंटागन, ठीक है। इसमें सारे एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, बराबर, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द पेंटागन, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी ई, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द पेंटागन मीट्स द साइड सी डी इन एम, तो ये बाइसेक्टर है, देखो ये साइड सी डी को कहां पे मीट कर रहा है, एम पे मीट कर रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स द साइड सी डी एट एम, नाउ यू हैव टू शो दैट एंगल ए एम सी, इसकी वैल्यू कितनी है आपको 90 बताना है, ये आपको बताना है। तो आपका एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला बात तो ये बताइए, क्योंकि आपके सारे एंगल्स यहाँ पे बराबर होंगे, ठीक है। तो सारे एंगल्स बराबर मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, वाई, इट्स अ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल, ठीक है। तो एंगल ए 9 बजे तक बिठा के रखूंगा, हंस ले तू जितना हंसना है, यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा तू, ठीक है। सी प्लस डी प्लस एंगल ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 कैसे आया, n माइनस टू, ठीक है, n माइनस टू इंटू 180, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 माइनस टू इंटू 180, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 180। अभी ए बी सी डी ई आपका सब बराबर है, तो ये ए और ये, तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू 180। सो देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 180 बाई 5, 5 3 जा 15 बाई 6 जा, तो ये हो गया 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 110। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, नहीं यार गड़बड़ किया कुछ अपन ने, इतना कैसे होगा, 108 डिग्री, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 110, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई, 108, ठीक है। तो अभी एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो एंगल एम ए बी कितना हो जाएगा, एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल एम ए ई, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एंगल ए बाई 2, बाइसेक्ट किया है, तो दैट विल बी हाउ मच, 108 बाई 2, दैट विल बी हाउ मच, 54 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल आपका कितना का हो गया, 54, ये वाला कितने का होगा, 108, ये वाला कितने का होगा, 108, ठीक है। अभी ये क्या बन रहा है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम, एंगल एम ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए एम सी
AMC, this will be equal to how much? 360 degrees. Sum of all angles of a quadrilateral. MAB की वैल्यू कितनी आप निकाल चुके हो, वहां पे कितना हो जाएगा 54 डिग्रीज. सो दिस इज गोइंग टू बी 54 डिग्रीज. एंगल बी की वैल्यू जितनी, मतलब एंगल ए सी डी सबकी वैल्यू वही, दैट इज 108 डिग्रीज, प्लस एंगल सी की वैल्यू भी 108 डिग्रीज. एंगल AMC इज नॉट नोन टू अस, सो दिस विल बी 360. तो एंगल AMC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 5 प्लस 6 7, ये हो गया 7, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज. तो एंगल AMC की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज. क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो AMC की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज. दैट इज व्हाट यू हैव टू शो. ओके, सो यहाँ पे आपका देखो ये एक रेगुलर पेंटागन है. सो रेगुलर पेंटागन मीन्स व्हाट? रेगुलर पेंटागन मीन्स that all sides are equal and obviously all angles are also equal. अगर सारे एंगल्स आपके बराबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 2n माइनस 4 इंटू, तो ये हो गया आपका, दिस विल बी हाउ मच 108. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो 108 का बाइसेक्शन अगर आपने किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 54. सो अगर हमने इन सारे एंगल्स को ऐड किया फॉर द क्वाड्रिलेटरल, वो क्या बना रहा है आपका? एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है. सो एंगल AMC की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो आपका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है किसी भी पॉलीगॉन का, दैट इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, which can also be written as 2n minus 4 into 90. ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन. ठीक है, ओके. तो या तो आप n माइनस 2 इंटू 180 लिखिए या 2n माइनस 4 इंटू 90. ठीक है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो गया, और लेट्स से आपका n साइडेड पॉलीगॉन है, तो n माइनस 2 इंटू 180 बाई n. ठीक है, या अपन लिख सकते हैं 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई n. एक की वैल्यू. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा किसी भी पॉलीगॉन का? कितना होगा एक्सटीरियर एंगल्स? 360. ठीक है, इट विल बी 360 फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन. मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 बाई n. अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो मेजर ऑफ ईच, देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो गया 360, और क्योंकि इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो कितने सारे आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे? n. तो आपका एक एंगल का वैल्यू कितना होगा 360 बाई n. व्हेन इंटीरियर एंगल इज गिवन, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? बोथ ऑफ देम एक्चुअली मेक अ लीनियर पेयर. ठीक है, इन सबको जरा फटाफट से लिख लीजिए, क्विक क्विक जल्दी से.
हो गया, डन है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। तो आपका हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 165 डिग्री है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का एक का वैल्यू कितना होगा, टोटल कितना है, बोलो बोलो, अगर एन साइडेड कोई पॉलीगॉन है तो एक का वैल्यू कितना होगा, मतलब टोटल कितना होगा, 2n माइनस 4 इंटू 90, ये हो गया टोटल ना, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, कितने एंगल्स होंगे, n अपॉन n, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 165। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहां पे हो गया, ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स कितने हो गए, n। तो आपका एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यहां पे हो गया आपका देखो 180 n माइनस 90 इंटू 4 दैट इज 360, दैट विल बी इक्वल टू 165 n। अब इसको भाई साहब इधर ले लो, 180 n माइनस 165 n, इसको इधर ले लिया तो ये हो गया आपका 360, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 प्लस 7 6 1 15 n इज इक्वल टू 360। तो आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 बाई 15, 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60, n इज इक्वल टू 24, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा आपका, 24, क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है, जाइए आज के लिए।